मैं सबसे पहले वो जिस तरह उस्ताद मोहतरम भी बड़ी साफ़ साफ़ बातें कह के गए हैं, इस तरह एक बड़ी साफ़ सी बात कहने लगा हूँ कि उन्होंने जाते हुए भी इस चीज़ का इज़हार किया है कि जो माहौल आपने मुझे दिया है गुफ्तगू का, वो माहौल मुझे बहुत कम जगह मुयस्सर होता है। तो ये आप लोगों का शुक्रिया है। मैं वो अल्फाज तो रस्मी होते हैं, तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने माहौल दिया है उनको, आपने बड़े ज़ौक़ से मोहब्बत से उनकी गुफ्तगू सुनी है। मेहमान जो खुसूसी मेहमान होते हैं जब राज़ी चले जाते हैं, तो जो महफ़िल कराने वाले लोग होते हैं, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, पूरा गाँव है, ये मेरे दस्तों बाजू बने होते हैं, तब जाके ये मामलात होते हैं। आप बेहतर समझते हैं, आप महफ़िलें कराते रहते हैं, आपको पता है। तो इन सब लोगों के दिल राज़ी हो जाते हैं, दिल खुश हो जाते हैं कि आने वाले लोगों ने हमारे मेहमानों की कदर की है। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मैं उन दोस्तों को, उन बच्चों को अभी इनाम देने से पहले एक दो गुजारिशात हैं, बड़े अरसे से मैंने वो संभाल के आप लोगों के लिए रखी हुई थी। मैंने कहा जब दोस्त इकट्ठे होंगे, चलो ज़्यादा मैं वक्त नहीं लेता, बिल्कुल इस चीज़ का वादा है आपसे। सबसे पहले ये चीज़ है कि हमारे माशरे में, हमारे माहौल में एक बड़ी सख्त सी मुनाफरत सी फैलाई जा रही है, जो ईमान अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम से वो जो है, मैं गुजारिश करूँगा, बहुत सारे लोग ईमान अबू तालिब पे बात करते हैं। हुज़ूर जनाबे वाला अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुजूर से बड़ी निस्बतें हासिल हैं। हमें एक निस्बत हासिल है, वो निस्बत है गुलामी की। हमें एक निस्बत हासिल है, हज़रत अबू तालिब को हुजूर के साथ बड़ी निस्बतें हासिल हैं। वो उन निस्बतों का सदका बड़े आला मकाम पे होंगे, मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है। और वो कौन लोग होते हैं जो ईमान अबू तालिब पे बात करते हैं? हुजूर अपने ईमान की फ़िक्र करें। हमारा एक ताल्लुक़ है हुजूर के साथ, एक निस्बत है। वो कौन सी निस्बत है? हम उम्मत हैं, हम ग़ुलाम हैं। क्या हम ग़ुलामी में सच्चे हैं? हमारे चेहरे से हुजूर की ग़ुलामी नज़र आ रही है, हमारे लिबास से हुजूर की ग़ुलामी नज़र आ रही है, हमारे नमाज़ों के मामलात से हुजूर की ग़ुलामी नज़र आ रही है, हमारी मसाजिद के जो इज्तिमाआत होते हैं या मसाजिद के नमाज के वक्त औकात होते हैं, उनमें हुजूर की ग़ुलामी नज़र आती है। हमारे जो मामलात हैं उनमें हुजूर की ग़ुलामी नज़र आती है। दुकानदारों को देखो, उनमें हुजूर की ग़ुलामी नज़र आती है। हमारी दुकानदारी, हमारे मामलात, क्या हुजूर की ग़ुलामी वहाँ नज़र आ रही है? हम कौम नहीं है, हम हुजूम हैं। कौमें गठी होती हैं जब कोई मामला बनता है। जब कोरोना आया, वो 5 रुपए का मास्क आपने 50 रुपए में नहीं खरीदा। जब ये लिम्पी स्किन की बीमारी आई तो डॉक्टरों के मज़े नहीं हो गए। आप एक दवा लेने के लिए जाते थे, वो 7-7 टीके थमा देते थे आपको कि ये भी लगा लें, शायद हो सकता है। किसी ने ये नहीं कहा भाई अभी इसकी वैक्सीन नहीं आई है, अभी जो लगाओगे नुकसान होगा। किसी ने ये कहा आपको? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि कमाई के दिन है, लूटने के दिन थे। सब ने लूटा है इस कौम को, जिसको मौका मिला। हम अपने ईमान की फिक्र करें कि हमारा ईमान कहाँ है, हमारे ईमान का लेवल क्या है। हमें जहाँ मौका मिलता है हम दूसरे भाई को लूटते हैं, दूसरे भाइयों के हवाले से कीना है, बुग़्ज़ है, नफ़रतें हैं। हम अपने ईमान की फ़िक्र करें। हम ईमान अबू तालिब पे बात नहीं, हम हैं कौन जो ईमान अबू तालिब पे बात करें? हमारी औकात क्या है कि हम ईमान अबू तालिब पे बात करें? ये इस मामले को इस इलाके से मिटाएं, किसी स्टेज पे ऐसी बात ना होने दें आप। हम और एक और बात कि हर एक तंजीम का हमने कुछ अज्जा निकाले हुए हैं कि फ़लाँ तंजीम में ये खामियाँ हैं जी, फ़लाँ तंजीम में ये खामियाँ, फ़लाँ तहरीक में ये खामियाँ हैं। हम सब को अपने से अलहदा कर रहे हैं, फ़लाँ तहरीक को भी अलहदा कर दो जी, उसमें ये खामियाँ हैं। तो फिर हम पीछे रहेंगे क्या? मिलाद, हुजूर का नाम लेने वालों को जब हम अलहदा कर देंगे, मिलाद मनाने वालों को हम अलहदा कर देंगे, तो फिर पीछे रहेगा क्या? इस वजह से मैं पैगाम मोहब्बत दे रहा हूँ। किसी मजलिस में, किसी स्टेज पे नफरत ना फैलाएं, पैगाम मोहब्बत दें, पैगाम मोहब्बत दें। ये आज का इस मजलिस का, इस महफिल का पैगाम है कि जहाँ भी हो, जो स्टेज भी हो, पैगाम मोहब्बत दें, पैगाम नफरत किसी हवाले से ना दें। दूसरी बात कि फजूल रसूमात का बाइकाट करें, अब वो वक्त नहीं है।
अब गरीब पिस चुका है। वो देखता है कि फ़लाँ ने ऐसा किया अपने इस मौके पे, शादी के मौके पे, गमी के मौके पे। जितनी भी फजूल रसूमात हैं उनका बाइकाट करें। प्लीज़ गरीब की ज़िंदगी को आसान करें। गरीब बड़ी मुश्किल में है, वो अपने नाक की खातर बड़े मामलात से गुज़रता है, बड़े कर्ज लेता है, बहुत सारे। ये अगर आप आगे होंगे, आप इन रसूमात का बाइकाट करेंगे, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि जो गरीब की ज़िंदगी आसान होगी उसमें सवाब आपको हासिल होगा। ये पक्की बात है, मैं यहाँ सबके सामने ये बात। और अगली बात जो आजकल मामला चल रहा है, इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करें। मैं जल्दी से गुजर रहा हूँ आगे। और मिलाद की ज़ियाफ़त के हवाले से जो आज हमने बड़े अच्छे तरीके से की हुई है, मैंने इस वजह से आपसे कहा था, गुजारिश की थी कि कोई मिलाद की ज़ियाफ़त के बग़ैर, कोई खाना खाए बगैर ना जाए। और मैंने बाहर देखा है, अल्लाह का फजल है, आपने मेरी बात को जगह दी है दिलों में। मैं आपका मशकूर हूँ। मैं बड़े दूर से लोग देख रहा हूँ, बड़े दूर दूर से लोग आए हो। मैं सबको तो नहीं, लेकिन अक्सर को मैं पहचानता हूँ। जिनको मैं पहचानता हूँ, मैं देख रहा हूँ बड़े दूर दूर से आए हैं। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं वो रस्मी अल्फाज वो पूरे हो ही नहीं सकते, रस्मन पूरे नहीं हो सकते। ज़ियाफ़त मिलाद के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि उलमा को भी शापरों में कोई जो भी तैयार किया जाता है लंगर, वो पकड़ाया जा रहा होता है। दरवाज़ों में खड़े होके, आओ जी, भेड़ बकरियों की तरह लाइनें बनाओ जी, चलो और शापर पकड़ते जाओ और बाहर निकलो जी। ये क्या यार, हुजूर के मेहमानों के साथ ये कर रहे हो जी? हुजूर के मेहमानों के साथ ये कर रहे हो? कभी अपने मेहमानों के साथ, कभी दादे का 40वां, वालिद का 40वां करवाया और तुमने शापर में अपने मेहमानों को पकड़ाया हो लंगर है? ज्यादती का मेहमानों के साथ ज्यादती करनी है? वो हुजूर का मेहमान है, उसको बिठा के इज्जत के साथ अगर कुछ देना है तो दो। नहीं दे सकते, नहीं इतनी औकात, ना दो, छोड़ दो। इतनी तजलील मुझे गवारा नहीं है कि उलमा को भी सफ़ों में, लाइनों में लाइनें बनवा के आप उनको शापर में हाथों में पकड़ा रहे हो। ये मुझे जवाब दें ना। कभी किसी अपने रिश्तेदार का सालाना 40वां करवाया हो तो लंगर हमने कभी किसी को शापर में दिया? क्यों? इस वजह से वो हमारा अपना मेहमान है, हमारा अपना मेहमान है। हम उसकी कदर करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। तो शापरों में उनको पकड़ा रहे हैं जो हुजूर के मेहमान हैं। क्या इंसाफ है हमारा? जब हुजूर पूछेंगे क़यामत वाले दिन के मेरे मेहमानों के साथ यही सलूक करता रहा है, तो क्या जवाब देंगे हम? कोई जवाब है हमारे पास? अगला और आखिरी पॉइंट, ये गांव है, यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है। रोड के साथ किसी शहर में बैठ के जो ही आप किसी काम का ऐलान करते हैं, लोग जोक दर जोक आ जाते हैं। ये बहुत दूर आपके, यानी एक बैकवर्ड इलाका है हमारा। यहाँ काम करना कोई भी दीन का बड़ा मुश्किल सा है। यहाँ मैंने काम का आगाज़ किया है। आप अपने बच्चों को अगर भेज सकते हैं तो भेजें, दावत है मुझे मेरी तरफ से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रोड पे या किसी मेन जगह पे शुरू करूँ, लेकिन किसी जगह की मुझे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ऑफ़र की थी, 10 कनाल उनकी जगह थी कि यहाँ मदरसा बना लें। मैंने उन्हें कहा कि ये बहुत बैकवर्ड इलाका है आपका, यहाँ लोग नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, मैंने कहा इस जगह को बेचो, फ़रोख्त करो, और ये 10 कनाल है, अगर आपको 10 मरले भी मिल जाती है या 1 कनाल भी आपको रोड के नज़दीक मिल जाती है तो वहाँ कामयाबी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, जो किसी शहर के नज़दीक हो, रोड के नज़दीक हो। लेकिन उनकी ज़िद थी कि नहीं, अगर कोई काम करना है, मदरसा आपने बनाना है तो यहाँ ही बनाओ। तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं एक ऐसे इलाके में काम शुरू करूँ। तो मैंने यहाँ से ही काम शुरू कर दिया है अल्लाह के फजल से। अभी 9 बच्चे उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल तर्जमे के साथ मुकम्मल किया है, तो आज उनको इनामात देंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब कभी कोई जगह मिली, को मौका मिला, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे इसको मैन पे लेके जाएं। बहरहाल अभी तो यहाँ शुरू है। मैं सबको इस महफ़िल के तवस्सुत से दावत दे रहा हूँ कुरान पाक सीखने की। आप तशरीफ़ लाएँ, अपने बच्चों को भेजें। और ये बड़ी ज़रूरी बात, ये सारे बच्चे आप देखेंगे उस उम्र के हैं जिस उम्र में बच्चे गलत सोसाइटियाँ पकड़ लेते हैं, सिगरेट वगैरह शुरू कर देते हैं, नशे वगैरह शुरू कर देते हैं, गलत दोस्तियाँ उनकी हो जाती हैं जिस उम्र से ख़राब होते हैं। और जो वक्त इनके पास फालतू होता है, वो ये बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं मस्जिद में बैठकर। गलत मजलिसों में बैठने के बजाय ये बच्चे यहाँ इस मस्जिद में कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं।
और दिन को ये दुरूशी पढ़ते रहते हैं, इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, जितना दुरूशी पढ़ें रात को ये काउंट करवाते हैं। अभी वो बच्चे ने काउंट करके मुझे दिया है कि हमने दौरान सबक यानी दौरान क्लास 24 लाख मरतबा हमने दुरूशी पढ़ा है, 7 कुरान पाक का तर्जमा भी मुकम्मल किया है। तो इस उम्र में अगर ये सादत मिल जाए, आप दूसरे बच्चों से पूछें ना उन्होंने क्या किया है, वो नमाज भी नहीं बेचारे पढ़ते, क्यों? उनकी तरबियत नहीं है। वो दुरूद शरीफ तो बड़े दूर की बात है, कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छे रास्ते की तरफ लगाएं। अब मैं जितनी देर में आपके दरमियान हाजिर रहा दुआ और आपके दरमियान में माज़रत ख़्वाह हूँ अगर आप किसी को ये महसूस हुआ कि देर हो रही है, लेकिन ये बातें मेरी बड़े काम की थी। इनको पल्ले बांधना है और इन पे अमल की कोशिश करनी है। और जितने सरकर्दा बैठे हुए हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि आज बहुत दूर दूर से लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं और ख़ुसूसन आज भरपूर शिरकत है मरकज़ी मिलाद कमेटी जटा थयाल की, उनके अरकान बड़े और इन्होंने वर्क भी बड़ा किया है मेरे साथ, दावत भी बड़े वसूख से दी है। मैं इनके भी गोश गुजार कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपका जो स्टेज हो वहाँ ये जो मैंने बातें की हैं कोशिश कीजिएगा कि इन पे अगर अमल हो जाए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।